हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की। और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आप ओपनिंग बैलेंस किस तरह से मैच करें, यानी कि ऑडिटेड टेली ऑडिटेड डेटा के हिसाब से आपको इस साल के जो फिनेंशियल ईयर 23-24 के जो ओपनिंग बैलेंसेज है उसको किस तरह से मैच करें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए हमको क्या क्या करना होता है। नॉर्मली डेटा आपके पास में किसी और से आया हुआ है, किसी और ने उसकी अकाउंटिंग की है पूरे साल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, या फिर उसके डेटा आप ही ने रिकॉर्ड किया है। परचेज, सेल्स, पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, ये सब कुछ आपने किया हुआ। कोई भी सिचुएशन हो, हमें लास्ट में ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे डेटा आपने रिकॉर्ड किया है, डेटा चाहे किसी और ने रिकॉर्ड किया हुआ। अब सबसे पहले बात करते हैं स्क्रूटनी की। लेजर की जो स्क्रूटनी होती है वो कैसे होती है और हमें किन किन डॉक्यूमेंट की नीड होती है, हमें कहां से कंपेयर करना होता है। देखिए, सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर आप किसी की अदर की अकाउंटिंग कर रहे हो, या फिर अगर अदर किसी कंपनी की या अदर किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म की आप बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हो, उस समय आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की जो भी बैलेंस शीट होती है, प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट होती है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो एक बार रिफर कर लेना है। एक बार रिफर करने का मतलब ये होता है कि उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, क्या क्या प्रोविजंस बनाए हुए हैं, जीएसटी को किस तरह से मैच किया हुआ है, ये सब आप देख लें। तो उससे आपको क्या होगा सर, थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस साल की बैलेंस शीट को फाइनल करने में, क्योंकि उस समय जो प्रोविजंस किए होंगे वो प्रोविजन आपको इस साल भी करना है। एंड में जो प्रोविजन किए होंगे उसको आपको इस साल बैलेंस के साथ में आपको एडजस्ट करना है। यानी कि बहुत सारी सिचुएशन यहां पर हो सकती है। तो क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर की जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, जिसमें ट्रायल बैलेंस हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, या फिर आपकी बैलेंस शीट होगी, एक बार आप उसको आप देख लें। अब यहाँ पर सर स्क्रूटनी नॉर्मली अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाएंगे तो वो कैसे स्क्रूटनी करता है, वो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस से स्क्रूटनी करता है। कैसे करता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने इसमें बस ये एक ट्रांजैक्शन है, ये आपने पेमेंट किया हुआ। इसका मतलब ये है कि सर ये जो पेमेंट है ये आपने किसी पर्पस से किया हुआ। दूसरा यहाँ पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 कर देते हैं, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया हुआ है, पूरे साल का ही डेटा चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे सर ये आपने क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे देख लें। इसके बाद क्या है सर, बैंक ओडी अकाउंट, तो यहाँ पर आपका बैंक ओडी अकाउंट एक है। अब ध्यान से लगाने की जरूरत है सर, कभी कभी क्या होता है कि इस साल में हमने ओडी अकाउंट को क्लोज किया हो, ओडी अकाउंट पहले हमारा कुछ और ओडी अकाउंट था या फिर और अकाउंट था, उस अकाउंट को हमने बंद करके कोई दूसरा अकाउंट ओपन किया हो, वो अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये सब कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली F12 प्रेस करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, शो ओपनिंग बैलेंसेस और शो ट्रांजैक्शन, ये आपको करना है। तो अब आप देखेंगे ना सर, एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट अब आ गया। ये क्या है सर, ये प्रीवियस में था, जैसे ओपनिंग बैलेंस उनका था 19,60,097, या फिर आप ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रीवियस ईयर में सर एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट था, इस बार एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट्स का बैलेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो ये क्या है सर, उन्होंने क्या किया इस साल में, ये यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पर ये उन्होंने 31,10,000 क्लोज कर दिया, 56,500 रुपीज डाल के कैश डिपॉजिट करके, इसलिए वो वहां पे शो नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या करना है सर, ये दो एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ऑफ बड़ौदा सीसी अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स आपके पास में होने चाहिए। आप कोई भी पर्सन से जो आपसे काम करवा रहे हैं, जिनकी आप बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, उनको आप ये बता दें कि मुझे ये चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम देख लेंगे सर। सिक्योर्ड लोन, अब सिक्योर्ड लोन में भी यहाँ पर F12 कीजिए और यहाँ पर ऑप्शंस कीजिए, तो यहाँ पर आपको सिक्योर्ड लोन नजर आएगा। बजाज फाइनेंस में सर आपने पेमेंट किया हुआ है, यानी कि ये 6488 है, तो उससे अब ये पता चलता है कि सर इसमें आपने इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट नहीं की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही मतलब पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लोन के अमाउंट में आपने डाल दिया, तो ये आपने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पर आपको इसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। किसका चाहिएगा, बजाज फाइनेंस का, ये वाला सर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे,
पहले आपकी ईएमआई आ रही थी, कोई भी लोन होता है, जैसे इस लोन को अगर आप प्रीवियस ईयर 2020 से देखें तो प्रीवियस ईयर में क्या था सर, इस तरह से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, 31917 31917 31917, ये उसकी ईएमआई थी। ठीक है, अब अगस्त मंथ से हमने क्या किया सर, 61822 का अमाउंट ऐड कहां से हो गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या देखते हैं कि ये वाला अमाउंट कहां से ऐड हो गया, या तो सर ये किसी और लोन का है, या तो ये किसी और लोन का है। तो आपको क्या करना होगा सर, ये फाइंड करना होगा कि आखिर में ये 61822 की ईएमआई किसकी है, कौन से लोन की है, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। वो हम देखेंगे आगे, लेकिन किस तरह से स्क्रूटनी होती है वो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। इसके बाद सर ये लोन है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सर आपका 618228 ये यहाँ पे एंट्री हो गई। कहाँ पे एंट्री होगी? यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे ना तो सर यहाँ पर मार्च में उसकी एंट्री नहीं है, मार्च में एंट्री नहीं है, अप्रैल से लेके फरवरी तक एंट्री है, मार्च में उसकी एंट्री नहीं है। इसका मतलब मार्च में कहीं और एंट्री हो गई होगी, ये एंट्री हो गई सर मार्च में 31,917, जबकि इसकी तो सिर्फ 58,609 है। तो ये एक किसकी इनकी है सर, 51555414। तो हम यहीं से सुधार लेते हैं, ये लोन की एंट्री हो गई सर। अगर आप अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सर, देखिए ये तो आ गई। अब सर एक और है ये वाले जो, ये भी हम उसी में डाल देते हैं सर, ताकि मैच करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब आपकी सर ये 58,609 की ईएमआई सबकी सेम आ गई, और यहाँ पर सर आपकी पूरी ईएमआई है। अब ये ईएमआई किसकी है 61822, ये हम देखेंगे। ये फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट ने डाल दिया, या फिर हमने भी डाल दिया होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद LIC हाउसिंग लोन, इसकी प्रॉपर ईएमआई आपने सर 12 एंट्रियाँ की हुई है, तो वो एंट्री है। इसके बाद LIC सर इसकी भी एंट्री है, यहाँ पर सर आपके और अमाउंट जा रहा था, अब आपका 15,840 जा रहा है। ठीक है, ये अमाउंट चेंज हो सकता है। अब सर ये आपके 4 लोन है, कौन है सर, बजाज है, IDFC है, IDFC फर्स्ट बैंक लोन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC फाइनेंस 8163, ये 5 टाइप के लोन है। ठीक है, तो ये 5 लोन है, 5 लोन के आपके पास में स्टेटमेंट चाहिए। ओके, ये हो गया है सर आपका। इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन में क्या है सर, तो अनसिक्योर्ड लोन में आप यहाँ पे ऑप्शन करेंगे, भावना निवासकर पहले 6,26,000 थे सर, आपने 3,50,000 का पेमेंट किया। अब ये गोविंद को सर आपने 3,000 रुपीज का पेमेंट क्यों किया, ये गोविंद को आपने 3,000 रुपीज पेमेंट क्यों किया? तो ये हम कोई भी एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये 3,000 रुपीज का, या फिर हम वेजेस डाल सकते हैं, कुछ भी आप देख लीजिएगा। तो ये वेजेस है, क्योंकि ये इसका लोन नहीं हो सकता ना, ये लोन नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, मंदाकिनी को आपने 1.5 लाख रुपीज का पेमेंट किया। शैलेंद्र शर्मा, अब इससे आपने सर 5 लाख रुपीज का पेमेंट लिया। अब ये आपके जो भी ओनर है उनसे आप पूछ ले कि वास्तव में सर ये 5 लाख रुपीज का पेमेंट किस चीज का। इसके बाद 11,477, ये विमल अग्रवाल से आपने किस बात का पेमेंट लिया हुआ है, क्योंकि ये तो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, ये कि आपने रिसीव किया हुआ, तो यहाँ पर ये सॉरी पेमेंट किया हुआ है आपने, इसका पेमेंट किया हुआ है। तो ये किस बात का पेमेंट है ये अब देखेंगे, चेक करना आपको, क्योंकि लेजर की स्क्रूटनी कैसे होती है वो देखते हैं। इसके बाद सर ये आ गया आपका, ये आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये GST है, ये GST हमको मैच करना पड़ेगा, ये हम मैच करेंगे। इसके बाद सर प्रोविजन है, देखो ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन से आपने बनाया हुआ है 21,191, क्या आपने उसका पेमेंट किया। ये सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल 29,705 का प्रीवियस ईयर का प्रोविजन से इस बार आपने पेमेंट किया होगा, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सर आपके क्रेडिटर्स है, इतने सारे क्रेडिटर्स हैं सर आपके। ये क्रेडिटर्स आपका क्लोज हो गया मोहदिया का, इसका पेमेंट आपने कर दिया। ये SP इंटरप्राइजेस, ये इसका बैलेंस डेबिट है, इसका बैलेंस डेबिट है, इसका बैलेंस डेबिट है। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का बैलेंस डेबिट कैसे हो सकता है, तो ये भी एक चीज़ है, ये भी हम देखना है आपको। इसके बाद एयर कंडीशनर, सर इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको डालनी होगी, ये फिक्स एसेट है तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है आपको। ठीक है, ये क्या है सर, एक्सिस बैंक SIP की एंट्री, मतलब हर महीने 2,000 रुपीज़ आप SIP में डालते हैं, तो ठीक है, हर महीने एंट्री आपकी आ गई है। इसके बाद क्या है सर, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, अब ये मार्च मंथ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की पेंडिंग अभी तक रह गई है, तो ये बैलेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि 12 एंट्रियाँ होनी चाहिए, तो ये वाली एंट्री अभी तक आई नहीं है, तो ये भी आपको चेक करनी पड़ेगी। ये कहाँ से चेक होती है सर, ये SBI सेविंग अकाउंट है,
तो सेविंग अकाउंट्स में एक एंट्री अभी रह गई है, तो क्यों रह गई है उसका भी रीजंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देखेंगे। इसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक आपका ये है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस, आपके लोन्स एंड एडवांसेस का अमाउंट ये है। व्यवहार नेटिंग को आपने 5,50,000 और रुपीज अभी दिए हैं, पहले 10,70,000 थे। ये लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है उनका यहाँ पे, ठीक है। सन्डी डेटर्स हैं सर आपके ये। अब ये जैसे ये छोटे मोटे जो अमाउंट है, ये छोटे मोटे जो अमाउंट है ये अनरजिस्टर्ड है, इन सबको कैश में रिसीव करना है, इन सबको कैश में रिसीव करना है। तो कैश में कैसे रिसीव करेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये जो मेन बैलेंसेज है रमेश कुमार त्रिलोक चंद, इनका पेमेंट यहाँ पर आ गया, क्लोज हो गया बैलेंस। तो इस तरह से आपको देखना है। इसके बाद कैश इन हैंड, सर कैश इन हैंड माइनस पे जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव करना है क्योंकि हमने अभी तक इसकी एंट्री की नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट सर आपके पास में दो बैंक अकाउंट है, केनरा बैंक अकाउंट है, दूसरा एचडीएफसी सेविंग अकाउंट है। इसके स्टेटमेंट आपको चाहिए, उनके बैलेंस जो है ये मैच करने हैं। टीसीएस सर आपने इस साल पेड किया हुआ है, तो और प्रीवियस ईयर भी आपका 222701 का जो टीसीएस था वो आपने जब टैक्स इनकम टैक्स पे किया उसके सामने एडजस्ट किया कि नहीं किया, वो भी हमें देखना पड़ेगा सर, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट आपके इतने सारे हैं, तो आपके बॉस के साथ में मिलके सस्पेंस अकाउंट से एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ 14,50,000 का ये अमाउंट आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इंटरेस्टेड सेल्स है, ये तो हम जीएसटी के साथ में मैच करेंगे। जीएसटी परचेज, आईजीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आपने सर पूरे 12 महीने की एंट्री डाली है कि नहीं डाली है। अब इस मंथ मार्च मंथ की एंट्री आपकी डालनी रह गई है, तो इसका आपको प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12 मंथ होता है, 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। तो ये आपका रह गया है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपने डाल दिया सर, वेजेस आपने 30,000 डाल दिया, इंटरेस्ट इनकम है ये आपकी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सैलरी है, और ये आपके बैंक चार्जेस है, प्रोसेसिंग ऑन सीसी लिमिट है, इंटरेस्ट ऑन सीसी लिमिट, ये जो उनका सीसी ओडी अकाउंट था उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, और प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे ये है। तो इस तरह से ये हमने लेजर की स्क्रूटनी की, बस ये इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या करेंगे सर, इसी तरह से लेजर की स्क्रूटनी करेंगे। अब ये तो हमने कर दिया सर लेजर की स्क्रूटनी कि आप किस तरह से चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक एक बार आप उसको आपकी नोटबुक के कर नोट डाउन कर लें कि ये मिस्टेक मेरे से हुई है। चल अब बात करते हैं, हम चलते हैं हाथों हाथ यहाँ पर मिस्टेक को सॉल्व करते हैं। वो डाटा जो हमने उनसे लिया हुआ है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सर, उनके ओपन कर लेते हैं, वो डेटा उनका ओपन कर लेते हैं। चलिए, जैसे ये सभी अकाउंट्स हम ओपन कर लेते हैं, ये इनकी पीडीएफ फाइल है। अभी सिर्फ ये करते हैं। चलो, एचडीएफसी सेविंग बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी सेविंग बैंक अकाउंट है। अब सर हमारे साथ में एक और ट्रांजैक्शन हुआ था जो हमने देखा था, ठीक है, देखते हैं हम। चलिए ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था यहाँ पे ये वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक एंट्री हमारी रह गई थी, ठीक है, ये एंट्री हमारी रह गई थी, ये हमने देखा था। पहले इसको सोल्व करते हैं। अब सर ये पेमेंट कहाँ से हुआ है ये हमको चेक करना है। तो पेमेंट हुआ है सर एचडीएफसी सेविंग बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब हमें सर एचडीएफसी सेविंग बैंक अकाउंट्स पे जाना है, तो आप यहाँ पे एल्ट जी करके एचडीएफसी सेविंग बैंक अकाउंट पे जा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका अकाउंट। अब इस अकाउंट्स को आपको पूरा साल का ओपन कर देना है और इसके साथ में मैच करना है। ये है सर आपका एचडीएफसी सेविंग बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ठीक है। तो ये सभी ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। अब प्रीवियस लास्ट उसका जो बैलेंस है वो हमको मैच करना होता है, ठीक है। बैलेंस कितना है सर, हमने यहाँ मैच किया हुआ है 39,813, ठीक है। बैलेंस है 39,813, तो यहाँ पर सर हमारा बैलेंस है
39,813। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सर ये दो एंट्री हमारी रह गई है। देखिए यहाँ पे ये एक एंट्री हमारी, ये दो एंट्री हमारी रह गई है सर, ये एंट्री हमारी रहेगी, इस वजह से वो 1818 की एंट्री आई नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, वो एंट्री वापस करनी पड़ेगी। तो हम एंट्री कर लेते हैं सर, ऐप पेमेंट कौन सी डेट में है ये, 29, तो 29/03/2024 क्या है सर, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 1818 HDFC सेविंग बैंक अकाउंट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, एक और रिसिप्ट आई है आपकी, तो यहाँ पे आप करेंगे सर ऐप 6 और डेट क्या है उसकी 29/3/2024। क्या है सर ये, प्रकाश राठौड़। अब ये किस चीज का पेमेंट है हमें नहीं मालूम, देख लेते हैं प्रकाश करके कोई लेजर है क्या, नहीं, तो इसको भी सस्पेंस में डाल देते हैं, पूछ लेंगे उनसे। 19,800 HDFC, ये ध्यान रखना आपको एंट्री करते समय। और नरेशन लिख लेंगे प्रकाश राठौर, ठीक। अब आप बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस है सर 57,795 यानी कि ये बैलेंस आपका मैच हो गया। अब आप देखेंगे सर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी 12 एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, 1 से लेके 12 एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये एक हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब चलते हैं दूसरा, अब लोन की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोन की, लोन्स एंड लाइबिलिटीज की, सिक्योर्ड लोन की, ठीक है। सबसे पहला जो लोन की बात करते हैं ये करते हैं सर बजाज फिनांस लिमिटेड। अब क्या किया हुआ है यहाँ पे, चलिए अब इसको काम करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन लेक्चर्स को क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, लेजर की स्क्रूटनी आप कैसे करते हैं, बैलेंस शीट आप कैसे चेक करते हैं, इतना पोर्शन हमने यहां तक देखा। अब ये जो लोन वाला जो पोर्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप पता चले कि एक वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरे वीडियो में सर आप ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहे हैं, तीसरे वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लेजर की स्क्रूटनी कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट की नीड कैसे हम प्राप्त फाइंड करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर लोन की एंट्री कैसे होती है, इसके बाद देंगे डेप्रिशिएशन कैसे होगा, इसके बाद देखेंगे जीएसटी मैच कैसे करते हैं, इसके बाद देखेंगे प्रोविजंस कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से इसको पार्ट में डिवाइड करके हम ये वीडियो बनाएंगे, ताकि आप जब भी देखें तो आपको जो जो पोर्शन, स्पेशल जो पोर्शंस आपको देखना होगा वही आप देख पाएंगे। इसके लिए हम इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।